क्योंकि मेरी अवस्था देख करके कहीं कोई ठाकुर जी पर प्रश्न ना उठाए कि ठाकुर जी किसी को क्या देंगे, अपने सखा को ही नहीं दिया तो। मेरी फटी हुई धोती देखकर, मेरे तन की अवस्था देख करके कहीं कोई कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह ना लगा दे कि भगवान श्री कृष्ण का सखा इस अवस्था। अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। एक दिन एक भिक्षुक द्वार पर आया और द्वार पर आकर के, अरे देवी भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा दे दो। सुदामा जी की पत्नी बोली, महाराज क्षमा करें, आप गलत पते पर आ गए। हम तो कभी कभी खुद भिक्षा मांग करके पाने वाले लोग, आपको कैसे भिक्षा प्रदान करें। वो भिक्षुक जोर से हंसने लगा, कैसी बात कर रही हो, भिक्षा नहीं देनी तो ऐसी मना कर दो, ये इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रही हो। सुदामा जी की पत्नी सुशीला बोली, मैं कुछ बना नहीं रही हूं, मैं सत्य बता रही हूं, हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भिक्षुक बोला, आपके पतिदेव द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनके अनन्य सखा हैं, और द्वारिकाधीश के सखा होने के बाद भी कुछ नहीं है। अरे नहीं देना तो ऐसे मना कर दो, अपने आप को भिक्षुक क्यों बता रही हो आप। सुशीला हंसने लगी, बोले, आपको किसी ने गलत जानकारी दी, द्वारिकाधीश जी से तो हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और यदि संबंध होता भी तो हमारी ऐसी अवस्था थोड़ी होती। भिक्षुक बोला, मुझे लगता है निश्चित आपके पति ने आपसे बात छुपाई है, और नहीं विश्वास होता तो जब आपके पतिदेव कोई साधना की क्रिया कर रहे हो, जिस समय वो भयंकर ध्यान में बैठे हो, उस समय केवल इतना कह दीजिएगा, द्वारिकाधीश आपके कौन लगते हैं। अगर वो सुन के घबरा जाए तो समझ जाना आपसे छुपाया है उन्होंने। वो भिक्षुक कोई और नहीं, साक्षात द्वारिकाधीश जी आए थे सुशीला को बताने, ताकि सुशीला सुदामा जी को कैसे भी द्वारिका भेजे और मैं सुदामा पर कृपा करूं। सुदामा जी साधना में बैठे थे, उस समय सुशीला कुछ भी कहे, सुदामा जी का ध्यान कभी नहीं टूटता। लेकिन आज सुशीला ने अचानक कहा, सुनिए, द्वारिकाधीश आपके कौन लगते हैं। और यह सुनते ही सुदामा जी के नेत्र खुल गए और जीव लड़खड़ाने लगी, कुछ का कुछ बोलने लगे, नहीं नहीं कुछ नहीं, हमारे ठाकुर जी लगते हैं द्वारिकाधीश, और कौन लगेंगे। बोले, आप इतने घबरा गए, आपकी साधना तो कभी टूटती नहीं, चाहे बालक कितना भी हल्ला करे, मैं कुछ भी कहती रहूं, आज कैसे आपके नेत्र खुल गए। आपको मेरी सौगंध है, सत्य बताइए, द्वारिकाधीश से आपका क्या संबंध है। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। बताऊं सुशीला, सखा बताऊं या प्राण बताऊं। व्यवहार में कहूं तो सुशीला, श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। आध्यात्मिक भाव से कहूं तो श्री कृष्ण मेरे परमात्मा हैं। हम दोनों साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे, सांदीपनी गुरुकुल में। रात भर कभी कोई कथा, कभी कोई कहानी, कभी कोई लोरी सुना करके सुलाया करता। वो कन्हैया पढ़वे लिखवे में तो दूर दूर तक ना हो, सुशीला पढ़ तो ही ना हो, खूब ले ले कि मैं बैठा के कहतो लाला ने पढ़ ले, पढ़ तो ही ना हो, बस ऊध हम करवा लो। एक ही थाली में भोजन करते। सुशीला जी बोली, तो फिर आज ये स्थिति क्यों है। एक ही गुरु के आप शिष्य हैं, इतने अनन्य सखा एक दूसरे के हैं, तो फिर एक द्वारिका का राजा और एक झोपड़ी में रहने वाला क्यों है। सुदामा जी मुंह